हाथ में जल है, इस जल की कसम खा के कहता हूँ, जात पात और धर्म मजहब के नाम पे हमें कोई वोट नहीं। धर्म के नाम पर उन लोगों को भकाया जा रहा है। उनको 2 महीने के लिए कावड़ की यात्रा में भेज दो, 2 महीने के लिए गुगा मेडी भेज दो, उनका सरकार कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट कर रही है जानबूझ के। ये रस्सीकारा जो नू में मुसलमानों के साथ बैठे थे, उड्डा से मिले हैं और उड्डा से आशीर्वाद। दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज और मेरे साथ हर्ष चिकारा जी, एक प्रसिद्ध समाज सेवी। हर्ष जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे स्वागत है। भारद्वाज साहब को हर्ष चिकारा की तरफ से हाथ जोड़कर राम राम। जितने दर्शक साथी सभी देख पा रहे सभी को हर्ष चिकारा की तरफ से राम राम। समाज सेवा में तो लगातार आप लगे हुए थे और शायद ही कोई होगा जो आज के समय आपको नहीं जानता हो, लेकिन फिर भी जिस रास्ते पे आप चले हो राजनीति के अंदर, तो घुआना से आपने ऐलान किया है कि आप चुनाव लड़ने जा रहे हो। तो अपना थोड़ा सा परिचय दे दीजिए ताकि जो लोग अभी तक जिन्होंने आपके बारे में नहीं जाना वो भी आपके बारे में जान ले। मेरा नाम हर्ष चिकारा, गांव लडराउंड, जिला झज्जर, तहसील बहादुरगढ़, पिन कोड 124507। लंबे टाइम से 2008 से मैं सोनीपति रहता हूं और 2008 से 2024 तक मेरी अगर जन्मभूमि लडराउंड रही है तो मेरी कर्म भूमि सोनीपत रही है। सोनीपत के अंदर ही मेरा सारा सर्कल है, सोनीपत के अंदर ही मेरा भाईचारा, जो सबसे ज़्यादा प्यार प्रेम मेरे को मान सम्मान मिला है वो सोनीपत के अंदर ही मिला है। इसीलिए गोवाना से चुनाव की अपनी तैयारी है। गोवाना हमारी विधानसभा है। हर्ष भाई देखो, इतने लंबे समय तक आपने समाज सेवा की है, लेकिन समाज सेवा करते करते राजनीति के अंदर आना, क्योंकि आपके खुद जो है आपके मुंह से भी सुना है कई बार कि राजनीति एक वो दलदल है जिसमें एक बार जाने के बाद जो है लोग फंसते ही चले जाते हैं और काफी अच्छा कुछ सुना नहीं है। तो अचानक से राजनीति में आने का विचार कैसे हुआ? पत्रकार जी, जो दलदल है उसी में, उसी को साफ करने के लिए उस गंद में उतर रहे हैं, क्योंकि गंद को साफ करने के लिए गंद में उतरना बहुत जरूरी होता है। दूसरी बात यह है, राजनीति जो है, राजनीति को दलदल कुछ लोगों ने बना दिया है, दलदल थी नहीं। एक अच्छा नेता बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन नेता जो है आजकल स्वार्थी हो गए, लोग लालची हो गए। वो सबसे पहले अपने घर, अपने परिवार, अपनी गाड़ी, अपने बंगले, अपने फ्लैट, अपनी मतलब जो उनकी पर्सनल लाइफ होती है वो उस तक जुड़ के रह जाते हैं। आम जनता जो उनसे उम्मीद करती है उनके साथ कनेक्टिविटी उनकी नहीं रहती। अगर कोई हरियाणा का विधायक विधानसभा में चंडीगढ़ जाके बैठता है, वो गांव में आपको कभी दिखाई नहीं देगा, मात्र वोट मांगने के टाइम पे लोग उसको देख पाते हैं। इस सिस्टम को बदलना है। इस सिस्टम को बदलने के लिए मेरा मानना ये है, जो विधानसभा की गद्दी होती है उसके ऊपर चोर, ठग, डाकू, लुटेरे, बलात्कारी, ऐसे ऐसे इंसान बैठ सकते हैं। तो एक आम घर का बच्चा, आम परिवार का बच्चा, एक किसान का बेटा, एक दलित का बेटा, एक गरीब का बेटा, एक मजदूर का बेटा क्यों नहीं बैठ सकता? तो हर्ष भाई देखो, आपने बोला चोर, डाकू, लुटेरे, हर कोई जो है राजनीति में अपनी जगह तलाश रहा है और बैठ भी जाता है। आपसे पहले भी और भी समाज सेवी जो राजनीति में आए हैं, लेकिन ऐसा इस गद्दी में क्या चिपका है कि राजनीति में आते ही जो है लोग बदल जाते हैं? कहीं आपके साथ भी ऐसा होने वाला तो नहीं है कि लोग आपको उस नज़र से देखते हैं कि जब भी आपको देखते हैं तो एक उम्मीद होती है कि हाँ, यहाँ से हमारे लिए कुछ ना कुछ मदद निकल के आएगी। हर्ष भाई, ऐसा तो नहीं कि आप भी उसी लाइन में जाने वाले हो? बड़े भाई, उस उम्मीद को देख के ही ये कदम उठाया है, क्योंकि लोगों की जो हमारे प्रति सोच थी, जो उनकी उम्मीद थी, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। लोग मैं आपको बता देता हूँ, जैसे हम कोई भी सेवा करते हैं, किसी भी सेवा में शामिल होते हैं, लोगों की उम्मीद ये होगी थी हर्ष चिकारा एक दिन में एक नहीं कम से कम 50 सेवाएं करे, 50 शादी डेली करवाए, डेली इतने बड़े काम करे। वो काम ऐसे असंभव है, क्योंकि वो काम तभी हो सकते या तो आप राजा के बेटे हो, आपके पास या बेशुमार धन दौलत हो, या आपके पास कोई ऐसा पद हो जिस पद की गरिमा रखते हुए आप उस कार्य को पूरा कर सको। अब हमारे पास इनमें से कोई सी भी चीज नहीं है, कोई सी भी चीज नहीं है। तो सबसे बड़ी चीज ये है, जो राजनीति, राजनीति के अंदर अगर हम आते हैं और राजनीति के अंदर हम किसी पद पे बैठते हैं, तो वो जो पद है, वो पद, उस पद का जो लाभ होता है वो आम जनता को मिलना चाहिए, पर्सनल व्यक्ति विशेष को नहीं, यानी कि हर्ष चिकारा को नहीं। मैं अपनी जरूरतें आज भी पूरी कर रहा हूं, पहले भी कर रहा था, आगे भी कर लूंगा। मेरा मानना ये है, लोगों के लिए ही जीना है, लोगों के लिए ही मरना है, इन्हीं के बीच में रहना है। तो हर्ष भाई, चुनाव का तो लड़ने का आपने ऐलान कर ही दिया है। कौन सी पार्टी से लड़ने जा रहे हो या फिर निर्दलीय लड़ने जा रहे हो? हमें चुनाव लड़ना है। जो गोवाना की जनता, जो हमारा हल्का, जो हमारे पिता तुल्य बुजुर्ग, सम्मानित बुजुर्ग हैं, साथ में काका ताऊ हैं, उनका जो आदेश होगा, जिस जैसा भी आदेश होगा उसी को फॉलो करेंगे, क्योंकि हम उनके बच्चे, उनके बेटे हैं, उनके सामने उनसे बड़े हम हो नहीं सकते। अगर वो ये बोलेंगे हर्ष निर्दलीय लड़ना तो निर्दलीय, अगर वो ये बोलते हैं हर्ष किसी पार्टी से लड़ना तो उस पार्टी से। जो
मतलब जनता चाहेगी उसी हिसाब से चलेंगे। पार्टी कोई भी हो सकती है हर्ष भाई? जी नहीं, पार्टी कोई भी बिल्कुल नहीं हो सकती। भारतीय जनता पार्टी सपने में भी नहीं हो सकती। आपके कैमरे के सामने से कह रहा हूँ, खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ। तो इसका कारण क्या है? क्योंकि पिछले दिनों आपकी एक वीडियो भी फोटो वायरल हो रही थी, जिसके बाद हर कोई कयास लगा रहा था कि हाँ हुड्डा से मिले हैं और हुड्डा से आशीर्वाद भी मिल गया है। भ्राता श्री हुड्डा जी जो हैं वो पाकिस्तान के नहीं, हमारे हरियाणा के ही हैं। और हमारे हरियाणा के अंदर से रोहतक से आते हैं, और हम भी ओल्ड रोहतक के ही निवासी हैं, क्योंकि सोनीपत झज्जर एक रोहतक का ही हिस्सा रहे हैं। तो हुड्डा साहब जो हैं वो एक नेता मंत्री बाद में, उससे पहले वो हमारे लिए हमारे ताऊ जी हैं, हमारे आदरणीय हैं। जहां भी मैं मिलता हूं वो कहीं ना कहीं उनसे मुलाकात होती है तो मेरे को आशीर्वाद देते, बेटे बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, काम ऐसे ही करते रहना। उनसे कोई पहली बार थोड़ी मिले हैं, 100 बार मुलाकात हो चुकी होगी। कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रोग्राम में हर जगह कोई भी इंसान हुआ उससे मुलाकात हो जाती है, तो हुड्डा साहब से क्यों नहीं हो सकती? नहीं, मुलाकात तो हो सकती है, लेकिन जिस रास्ते पे आप चले हो और जो एक टाइमिंग थी, उस टाइमिंग को देखते हुए लोगों को ये लग रहा है ना कि हाँ हुड्डा साहब से आशीर्वाद मिला और कांग्रेस पार्टी से गोहाना से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पत्रकार मुद्दे जी, वो आपकी सोच है, जी। यानी कि आप पत्रकार हो, आप सोच सकते हो। जी। मेरी सोच तो नहीं है ना जी। कि हम चुनाव के लेके ही मिले हैं। वो अक्सर मिलते रहते हैं। कल रात को भी मैं दिल्ली था, वहीं था। तो इसका मतलब ये थोड़ी कि चुनाव को लेके था। आना जाना तब भी होता है तो किसी न किसी व्यक्ति से मुलाकात हो ही जाती है। जब हम स्टेज पे या प्रोग्राम में होते हैं, बीजेपी वाले भी मिल रहे हैं, जेजेपी वाले भी मिल रहे हैं, चौटाला वाले भी मिल रहे हैं, क्योंकि मिलना जुलना तो कहीं आप प्रोग्राम में हो, किसी के आमने सामने होगे, राम 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 रमी सबसे आपकी होगी। अच्छा हर्ष भाई, अब किन मुद्दों को लेकर जो है गोहाना के अंदर एंट्री की है? किन मुद्दों को लेकर आप लड़ाई लड़ने जा रहे हो? मैं एंट्री करने वाला कौन हूँ? मुद्दों का ही समाज को ही पता है, समाज के क्या हालात है। समाज के अंदर शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नाम की कहीं चीज नहीं है। अपने बच्चे भूखे मरते विदेशा में जान लग रहे हैं, सरकारी स्कूल का ताले लगन लग रहे हैं। पता होगा सरकार ने स्कूल बंद करे थे वे। अच्छा, शिक्षा की अगर बात करा हुआ, इतनी महंगी कर दी है। किताबों पे पहली बार हिंदुस्तान ने जीएसटी लगाई है, पहला देश है। पढ़ाई पे जीएसटी लगा दी। शिक्षा खत्म होती जा रही है, शिक्षा का स्तर लो होता जा रहा है। बच्चों के पास जो शिक्षा, शिक्षित होने की उम्र है, इस उम्र में बच्चे कहाँ जा रहे हैं? धामों में। कोई हरिद्वार से कावड़ लेने के लिए गया, कोई खाटू श्याम गया, कोई बालाजी गया है, कोई कहीं गया, कोई कहीं गया। इसका मतलब ये नहीं कि मेरी किसी धर्म में आस्था नहीं, मैं भी जाता हूँ हर जगह। लेकिन मैं जाता हूँ, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, मैं औरों की तरह अपनी एनर्जी या अपनी वे चीजें वेस्ट नहीं करता जो लोग करने लग रहे हैं। क्योंकि जो उनका ना हाल फिलहाल जिनकी शिक्षा की उम्र, एक 13 साल का बच्चा कावड़ लेकर आ रहा है, वहां जाके क्या मांगता है? मैं सरकारी नौकरी लग जाऊं। अब समस्या क्या है? आपने देखा 5-5 साल के बच्चे भी जा रहे। उनकी डिमांड क्या थी? मैं बड़ा आदमी बनूं, बड़ा डॉक्टर बनूं। मेरा मानना ये, भोले बाबा तभी तो किसी की सुनेंगे, तब उनके अंदर वो हुनर होगा, वो कुछ करके दिखाएंगे। वो तो आशीर्वाद दे देंगे, उनके आशीर्वाद से उनके दिमाग में वो शिक्षा थोड़ी घुस जाएगी। उसके लिए उनको स्कूल जाना पड़ेगा, स्कूल जाके उनको किताबें पढ़नी पड़ेंगी। किताबें पढ़ के ही वो ज्ञान प्राप्त हो सकता है। हर प्राप्ति की एक अलग जगह होती है। आपको पहलवान बनना तो खाड़े में जाना पड़ेगा कावड़ लेने में। आपको स्पोर्ट्स में किसी भी लाइन में जाना है, कबड्डी वाला बनना है, तो आपको कबड्डी के कोच के पास जाना पड़ेगा। इसलिए मेरा मानना ये है, जो देश विचलित हो रहा है, एक बारी उनको 2 महीने के लिए कावड़ की यात्रा में भेज दो, 2 महीने के लिए गुगा मेडी भेज दो। उनका सरकार कहीं ना कहीं ध्यान डाइवर्ट कर रही है जानबूझ के, ताकि शिक्षा की तरफ न जाए, अशिक्षित हो जाए। अशिक्षित होके वो कोई भी अपना मुद्दा ना उठा पाए, किसी भी चीज को गलत ना समझे। धर्म के नाम पर उन लोगों को भकाया जा रहा है। अच्छा हर्ष भाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और जो रोजगार। और जो जल आप पी रहे हो, जी जी इसका भी बड़ा महत्व है। जी। और हर हलके में एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, क्योंकि पानी की कमी जो है हर जगह, वो मुद्दा आपने उठा भी। इसको कैसे सोल्व किया जाए? सिर्फ राजनीति तो हो रही है, लेकिन इसके ऊपर अच्छे से अगर हम बात करें, कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा। या फिर हम SYL की बात करें, सीएम साहब ने अभी एक बयान दिए थे, हमारे जो आदरणीय सीएम नायब सिंह सैनी जी हैं। उन्होंने कहा था, हरियाणा के अंदर कोई भी गांव ऐसा नहीं जिसके अंदर पानी नहीं है। हर गांव के अंदर नल लगा दिए हैं, हर गांव के अंदर पानी पहुंचा दिया गया है, हर गांव के अंदर बिजली है। ज्यादा दूर मत जाओ, मैं सीएम साहब को ये कहता हूं, सीएम साहब सोनीपत आना। सोनीपत से मात्र 18 किलोमीटर दूर गांव गुणा है, जो गोहाना विधानसभा में आता है। हम कहते हैं जल ही जीवन है, वहां जल ही नहीं है। ये पीने का जो पानी है सीएम साहब, उन आदमियों के पास पानी तक नहीं है।
वहां के जो पानी की पैमाना है वो 2800 TDS है। यानी कि उस पानी को एक हफ्ते तक लगातार कोई पिएगा बीमार हो जाएगा, हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएगा। 1 साल तक कोई पिएगा कैंसर हो जाएगा। वे आदमी उसी पानी में नहाते हैं, वही पानी पशुओं को पिलाते हैं, वही पानी वहां के पक्षी पीते हैं, उसी पानी से अपने कपड़े धोते हैं। कितनी भी ब्रांडेड 10,000 रुपए की भी अगर आप शर्ट पहनते हो, एक बार धुलने के बाद वो जीरो की रह जाती है। ये हालात है उस गांव के। तो मैं आपको ये कहता हूं, झूठी घोषणाएं, झूठे वादे आप महलों में बैठ के जो करते हो, गांव गांव घूमकर उनकी समस्याएं तब सुनोगे, तब आपको पता लगेगा वास्तविकता जमीन की और ही कुछ है। तो अर्श भाई क्या सोच के रखा है? चलो मान लिया आपको मौका मिल जाता है और आपकी भगवान सुन भी लेता है, आपको विधायक भी चुन लेता है, तो क्या सोचो किस तरीके से इस पानी की समस्या का सोल्यूशन कैसे हो? या भी कोई तरीकार सॉल्यूशन होया। सीधी सी बात है, जो पास की नदी है, नहर है, वहां से लाइन बेचका होगी, बोर होगा। अर्श भाई शायद आपको पता नहीं, उन नहरों में ही पानी नहीं है। भाई साहब मैं बताता हूँ, जहां तक जो काम हम कर सकते हैं वो तो करने लायक है ना। यहाँ की नदी में जो पानी है वो तो यहाँ से यहाँ तक ला सकते हैं। जिस समय आप समाज सेवा कर रहे थे, हर जात की हर धर्म की आपने जो है मदद की। अब राजनीति के आने के बाद, राजनीति के अंदर आने के बाद आपको खुद को जो है एक, मैं कहूँ कि जाति विशेष के रूप में लोग देखने लगे। उन लोगों को आप किस तरीके से फिर treat बड़े करोगे? भाई साहब, ये एक मेरे लिए तो नई बात रही है, मैंने आपसे ही सुनी है बिल्कुल। कि उन लोगों को लोग जाति विशेष में देखने लग गए। मैंने ऐसी चीज कहीं भी फील नहीं करी है, ना ही मेरे सामने ऐसा किसी ने बर्ताव किया। 5 गांव के अंदर मेरे प्रोग्राम हुए हैं, सामूहिक रूप से प्रोग्राम हुए हैं। सर्व समाज ने मेरे को मोहब्बत दी है, सर्व समाज मेरे को अपना बेटा मानता है। और जाति धर्म की जो राजनीति है, मरते दम तक अपने मुख से ये शब्द कभी ना तो दिखाई देंगे, ना सुनाई देंगे, ना कभी ये राजनीति करेंगे। हाथ में जल है, इस जल की कसम खा के कहता हूँ, जात पात और धर्म मजहब के नाम पे हमें कोई वोट नहीं चाहता। अर्श भाई क्योंकि ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि मैं जब निकल रहा रास्ते में गोहाना से, मैंने जानकारी लेने की कोशिश की आखिर गोहाना में चल क्या रहा है। किसी से पूछा कि हाँ, अर्श शिकारा नाम से भी एक समाज सेवी है, वो भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, उसको किस तरीके से देखते हो? उसने कुछ भी नहीं सुना, सीधा एक ही बात बोली, आपकी सारी समाज सेवा को एक तरफ रखते हुए बोला वही अर्श शिकारा जो नूह में मुसलमानों के साथ बैठे थे। मैं कहा भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो, और सारे अच्छे काम वो नहीं दिखाई नहीं दिए? तो ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, उनके लिए ये सवाल था। उस भाई की अपनी सोच होगी, ऐसा भाई अपन ने मिल लिया, उसका भी धन्यवाद है। क्योंकि उसकी जहां तक सोच है वो उतना ही सोच सकता है, उसमें हमारा तो कोई गलत नहीं है। नूह में बात की, आप बात जो बात कर रहे हो उससे अलग क्या मैंने आज तक कहीं कोई समाज सेवा ही नहीं की है या कोई कार्य ही नहीं किया। वो हर इंसान की अपनी सोच होती है, हर इंसान का अपना सोचने का तरीका होता है। मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जन्मभूमि कहाँ है, कौन सा है अपना? मैम है। मैम के आसपास कितनी लड़कियां की शादी करवा ली, ये जिक्र तो ना करे किसी ने। नहीं होता है, मैंने बोला ना आपको, ये सब छोड़ के अगर कोई एक जिक्र आया तो उस बारे में भी बातचीत करना जरूरी है। देखो, हर इंसान की अलग सोच होती है। हम अब किसी इंसान का मुंह तो नहीं पकड़ सकते, सबकी अपनी जुबान है, कोई अच्छा भी मिलेगा, कोई बुरा भी मिलेगा। हर इंसान का धन्यवाद है। अच्छा, स्वास्थ्य की बात की आपने, शिक्षा की बात की। आज ये सारे हालात ऐसे हैं, आप कहीं भी जाके देखो, अगर स्वास्थ्य मेडिकलों की बात करें तो आपको कोई दवाई तक नहीं मिलती। आज से पहले जितने भी नेता आए हैं यही दावा करते हैं कि हम ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। और शिकारा भाई ऐसा ना हो, क्योंकि आप जो जो समाज सेवा कर रहे हो, लोगों को बड़ी उम्मीद है आपसे, वो आप उस राजनीति में घुसे और वो सारी की सारी उम्मीदें लोगों की एक बार फिर से टूटे। पत्रकार साहब, आपको एक बात बता देता हूँ, जो काम एक MP MLA बनने के बाद करता है, हमारे तो काम बोलते हैं भाई। हमने तो उनसे ज्यादा, कई गुना ज्यादा काम तो करके दिखा रखे हैं। आपने अब हॉस्पिटलों की बात करी, हॉस्पिटल में जब किसी के फोन आते हैं, कोई नेता मंत्री फोन भी ना ठावतार, फोन भी ना करा था कोरोना के टाइम पे, जिनके फोन ना तो लोग एडमिट तक नहीं होते। 1000 आदमियों को बेड हमने दिलवाया हॉस्पिटलों में, कॉल कर करके। रिकॉर्ड बोलता है, रिकॉर्ड चेक कर लेना। 1000 आदमियों को ऑक्सीजन के सिलेंडर तक बांटे, रिकॉर्ड बोलता है, रिकॉर्ड चेक कर लेना। जब बिना ये बने तो ये सेवा कर रहे हैं, तो हमारे पे तो किंतु परंतु होनी ही नहीं चाहिए। जो एक ठप्पा आप पे लगा हुआ है समाज सेवी में और उस पे खरे उतरे हो, तो आगे भी राजनीति में इसी तरीके से आप उतरते रहो और लोगों को जो प्यार की उम्मीद है वो प्यार आपकी तरफ से मिलता रहे। भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बड़े भाई हो आप, आपने जो उम्मीद करी है, मैं भी उम्मीद यही करता हूँ, ताकि ये प्यार प्रेम बना रहे और मिलजुल के कोई अच्छा कदम उठाएं। तो दोस्तों, हमारे साथ अर्श शिकारा समाज सेवी। अब आपको देखना है, आप किस रूप में इनको देखना चाहते हो। समाज सेवा तो भाई कर ही रहा है, आगे इनको अगर आप लोग मौका देते हो तो राजनीति के अंदर भी आप लोगों की आवाज उठाए, आप लोगों की आवाज बने, और जो समस्या, जिन समस्या को जिक्र अर्श भाई ने किया है,
शायद उन समस्या का समाधान मेरे को नहीं लगता किसी हल्के में भी अभी तक हुआ है। तो और भाई एक बार फिर से यही उम्मीद है जो लोग आपसे प्यार करते हैं वो भी मौका दे और सारी समस्याएं हल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।